हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। ठीक है। गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी को लेकर, उसमें मैंने अपने अल्ट्रासाउंड आप लोगों के साथ शेयर करे थे और उसमें प्लेजेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंट टाइम में मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो सेकंड प्रेगनेंसी है। और इससे पहले मुझे एक 5 ईयर की बेटी है, और अब सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की जो सिम्पटम्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक फीमेल को मतलब ये मन होता है जानने का कि भाई मेरा होने वाला बेबी क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, बॉय गर्ल जो भी होगा, उसको मतलब इस चीज़ की इच्छा रहती है जानने की। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर बनाने का जो मेरा पर्पज़ है उसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी में फ़र्क समझना चाहिए, ये हम समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, तो इसका रीज़न सिर्फ़ एक यही है कि हर एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल को ये इच्छा रहती है जानने की कि उसका फर्स्ट बेबी अगर फ़ीमेल है तो सेकंड बेबी क्या होगा। ठीक है। या अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारी मतलब प्रेगनेंसी को कंपेयर करते हैं बेटे से या बेटी से। ठीक है। हमारे बॉडी को देखकर, हमारे फेस को देखकर, और हमारे मतलब हर चीज़, हमारी हर एक्टिविटी को देखकर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन इस चीज़ का जो आंसर है वो सीरियसली मैं अगर आपको बताऊं तो ना हमारे पास है ना हमारे बुजुर्ग के पास है। वो सिर्फ एक हमारी बॉडी को देखकर कंपेयर करते हैं कि तुम्हारी बॉडी की जो शेप है, तुम्हारे पेट की जो शेप है वो बताती है कि तुम्हें अब बेटा होगा या बेटी होगी। खैर, एनीवे जो भी हो, मैं चाहती हूँ मेरा बेबी हेल्दी हो और अच्छा हो, बहुत स्वस्थ हो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेंडर में कुछ भी हो, मुझे सब एक्सेप्ट है। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और आज मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। और उसके जो सिम्टम्स थे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कि कहते हैं ना, प्रेगनेंसी जब महिला को होती है, एक लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। तो मेरी बॉडी में जो पहला चेंज आया था वो ये आया था कि मुझे ना जैसे ही मैं मतलब सुबह उठती थी अर्ली मॉर्निंग, मुझे ना मतलब नींद नहीं आती थी। मैं जल्दी उठ जाया करती थी और मुझे ना एक अजीब सी घबराहट होती थी, और मतलब मन घबराता था। मतलब अजीब सी, पानी भी अगर मैं पीती थी ना तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मतलब मुझे पानी भी सूट नहीं कर रहा था उस टाइम पर। और अगर मैं कहूँ कि मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी, और मेरा रंग काफ़ी डल हो चुका था। कहते हैं ना कि अगर बेटी हो तो जो मदर होती है उसकी स्किन मतलब थोड़ी रफ़ हो जाती है, और क्या कहते हैं मतलब फेस पे भी झाइयाँ आ जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुझे मतलब मेरी जो स्किन थी वो बिल्कुल रफ़ हो चुकी थी, और फेस पे, मेरे नोज़ पे हल्की-हल्की सी झाई आ चुकी थी। और अब ख़ैर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के टाइम में जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें मुझे कोई चेंज नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गिने-चुने 2-3 चेंज मेरी बॉडी में आ रहे हैं, वो पहला मैं आपको बताती हूँ। पहला ये है कि मेरी जो नेक है ना वो बहुत ज़्यादा, अभी तो फ़िलहाल वीडियो में नहीं आप लोगों को दिखेगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है। ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है जो कि वीडियो में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मेरी बेटी के टाइम पर मेरी गर्दन पर बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था, ना तो मेरा रंग डल हुआ था, ना मेरी नेक पे कोई दाने वगैरह थे, ना मेरी नेक पे कोई डार्क डार्क स्किन हो गई थी। लेकिन अब मुझे हो गई है। ठीक है।
दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो प्लेज़ेंटा था वो मेरी बेटी के टाइम एंटीरियर था, लेकिन अब मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है इसमें मेरा जो प्लेज़ेंटा है वो पोस्टीरियर है, ठीक है? और थर्ड रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी बेटी थी तो मुझे कोई भी मतलब स्वेलिंग वगैरह नहीं थी। पैरों पर थी लेकिन वो ना के बराबर थी। लेकिन फ़िलहाल अब मुझे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है सेकंड प्रेगनेंसी में, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि मेरी उम, जो पहले की आप फ़ोटो देखोगे तो मैं प्रेगनेंसी से पहले कुछ ऐसी दिखती थी। लेकिन अब फ़िलहाल 8 से 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी को निकल चुके हैं, 9 महीने मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। और 22 तारीख को मतलब 22 जुलाई 2024 को मेरी 9th मंथ कंप्लीट हो जाएँगे और मेरी प्रेगनेंसी उसके बाद कभी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पूरे 9 महीने स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा है अभी भी कि मैं मतलब उठने-बैठने, चलने-फिरने से बहुत ज़्यादा अब फ़िलहाल 7th, 8th और 9th मंथ ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हाथों पे स्वेलिंग है, मेरे फेस पे स्वेलिंग है, मेरे पैरों पे स्वेलिंग है, मेरी थाइज़ पे स्वेलिंग है, मतलब पूरी बॉडी पे मेरी स्वेलिंग ही स्वेलिंग है, ठीक है? और अगर मैं कहूँ खाने की बात, तो मेरी बेटी के टाइम पे मुझे सिर्फ़ कुछ पसंद नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मीठा पसंद था कि मतलब मुझे कहीं से मीठा मिल जाए, चाहे वो स्वीट्स हो या फिर घर में कुछ मीठा बन जाए, हलवा जैसे कि, या मतलब चाय, मीठा दूध और रसगुल्ले, मिठाई, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, अपनी बेटी के टाइम पर। लेकिन अब मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब सेकंड, थर्ड मंथ से मेरा स्पाइसी खाने का मन करता था बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता था कि मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाऊँ, स्पाइसी खाऊँ, मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। लेकिन अभी लास्ट जो मेरा 9th मंथ चल रहा है, इसमें मेरे मतलब जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठा खाने का मन करता है। रीज़न नहीं पता, लेकिन जो मेरी बेटी के टाइम प्रेगनेंसी थी पूरे 9 महीने, उसमें मैंने पूरे 9 महीने मीठा खाया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 8 मंथ तक तीखा ही खाया। लेकिन लास्ट में आकर मेरा मीठा खाने का मन करने लगा थोड़ा बहुत। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खाती हूँ। लेकिन हाँ, स्पाइसी खाना मैंने नहीं छोड़ा। स्पाइसी मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कंटिन्यू खाती हूँ। ठीक है गाइज़? तो जैसे कि आप लोगों को कुछ सिम्पटम्स बेबी बॉय और गर्ल के मैंने आपको बता दिए कि मेरी जो अभी फ़िलहाल प्रेगनेंसी चल रही है, इसमें मुझे क्या खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है, मीठा बस 10% खाने का मन करता है, वो भी अब लास्ट मंथ में। और वरना मैंने पूरे 9 मंथ तीखा ही खाया है, स्पाइसी खाना खाया है। हालाँकि स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें हमारे बेबी को नुकसान होता है, लेकिन मैंने फिर भी कंट्रोल कर स्पाइसी ही खाया है, ठीक है? और बेटी के टाइम पे मैंने स्पाइसी नहीं खाया। तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मुझे ना बेबी की जब मेरी बेटी हुई थी तब मुझे नींद नहीं आया करती थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मन करता है कि बस मैं रेस्ट करूँ, काम करूँ और थोड़ा बहुत फिर उसके बाद सो जाऊँ। तो मुझे ज़्यादा नींद आती है। बस यही कुछ गिने-चुने सिम्पटम्स हैं। अगर आप लोगों को मेरे सिम्पटम्स से कुछ आइडिया मिले या आप कुछ कंपेयर कर सकते हो तो कर लेना अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है? और फिलहाल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स है उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो आफ्टर डिलीवरी मैं आपको बताऊँगी और डिलीवरी मेरी कुछ दिन में होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो मेरे बेबी के जेंडर से कितना मैच करते हैं, ठीक है? उसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन गिने-चुने कुछ दिनों में। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, ताकि बेबी की डिलीवरी के बाद मैं उसका जेंडर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो कितने मैच होते हैं, आप लोगों को ये पता लग जाए। ठीक है गाइज़? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।